हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ये है करंट अफेयर का डेली कैप्सूल और आज है तारीख 26 नवंबर 2021। बिना किसी देरी के आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। मैं आगे आपको अपनी करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि 26 नवंबर। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक फोटो आप देख रहे हैं, ये है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस के अवसर पर ही यह नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। कौन थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही भारत में दुग्ध व्यापार को राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया। ध्यान से समझना, ऑपरेशन फ्लड की इन्होंने शुरुआत करी। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? याद रखना, श्वेत क्रांति से संबंधित है। यानी कि दूध के राष्ट्रीय बाजार में व्यापार को डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ही जो है वो प्रचलन में लेकर के आए थे। तो याद रखिएगा, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से संबंधित है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। अन्य ऑप्शंस की यदि हम बात करें, 21 नवंबर को क्या मनाया जाता है? पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूं, 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। 18 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विचार करिए, विश्व दर्शन दिवस यानी कि वर्ल्ड फिलोसफी डे मनाया जाता है। 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियोस के क्वेश्चन का रिवीजन करवा दिया। नेक्स्ट, ASEM समिट का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं और इन्होंने ASEM समिट का नेतृत्व किया। क्या है ASEM? देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, एशिया यूरोप मीटिंग, इसको कहते हैं ASEM, यानी एशिया यूरोप मीटिंग की अध्यक्षता यानी नेतृत्व किया वेंकैया नायडू ने। ये कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण। कब से कब तक हुई? 25 तारीख से 26 तारीख नवंबर 2021 में ये हुई है। यहाँ पर भारत के यूरोप देशों से अच्छे संबंध के ऊपर यह मीटिंग ली जाती है। याद रखिएगा। अन्य ऑप्शन की यदि हम बात करें तो NV रमन्ना कौन है? NV रमन्ना वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। S जयशंकर कौन है? ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। किरण रिजिजू कौन है? किरण रिजिजू वर्तमान में भारत के कानून एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बैंक को विश्व की सबसे व्यवस्थित बैंक की सूची में प्रथम स्थान मिला है? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि JP मॉर्गन चेस। JP मॉर्गन चेस बैंक है जिसे विश्व की सबसे सुव्यवस्थित बैंक कहा गया है। इसके काम में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जिसके आधार पर यह इस सूची में प्रथम स्थान पर है। कहाँ की है ये बैंक? ये बैंक है USA की। USA याद रखिएगा, अमेरिका की बैंक है। अन्य बात करें तो वर्तमान में इसके CEO कौन है? जेमी डिमोन। कौन है? जेमी डिमोन। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। अन्य बात करें तो फेडरल रिजर्व बैंक, याद रखिएगा, फेडरल रिजर्व बैंक जो है अमेरिका की सेंट्रल बैंक है। कौन सी? सेंट्रल बैंक। जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व बैंक कहलाता है। इसके बाद में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यदि हम बात करें तो भारत का यह सेंट्रल बैंक है और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? विचार करिए, शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। इसके बाद में यदि हम बात करें बैंके ड्यू फ्रांस, यह बैंके ड्यू फ्रांस जो है यह फ्रांस की सेंट्रल बैंक है। याद रखिएगा, पिछले कुछ दिनों पहले इस पर भी क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैंने इसे ऑप्शन में डाला है। याद रखिएगा, बैंके ड्यू फ्रांस जो है वह सेंट्रल बैंक है किसकी? फ्रांस की। नेक्स्ट, मैं आगे आपको अपनी करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बता देता हूं। देखिए, मैं डेली करंट अफेयर करवाता हूं जो कि 10 to 12 मिनट का होता है। इसके बाद में मैं वीकली करंट अफेयर में इसको कन्वर्ट करता हूं, जिसमें मैं डेली करंट अफेयर का रिवीजन करवाता हूं और साथ ही वीकली करंट अफेयर में यदि कुछ पॉइंट्स मुझसे छूट जाते हैं तो उन्हें इंक्लूड करता हूं। इसके साथ में मैं मंथली करंट अफेयर करवाता हूं, जिसमें कि मैं PDF अवेलेबल करवाता हूं और साथ ही डेली और वीकली का रिवीजन करवाता हूं। इसके बाद भी यदि कोई पॉइंट मुझसे छूट जाता है तो मैं उसे मंथली में कवर करता हूं। तो इस प्रकार से एक ही जगह पर आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना है, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। नेक्स्ट, 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट WCDM का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह के द्वारा।
तो राजनाथ सिंह कौन है? भारत के रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इस आयोजन की शुभारंभ किया। अमित शाह कौन है? अमित शाह वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। अश्विन वैष्णव की यदि हम बात करें, अश्विन वैष्णव जो है वर्तमान में रेलवे एवं संचार मंत्री हैं। आगे बात करें भूपेंद्र यादव की, भूपेंद्र यादव वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, तो ये भी आप ऑप्शंस याद रखिएगा, वर्तमान में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके ऊपर भी। नेक्स्ट, इंदौर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि टंट्या भील रेलवे स्टेशन। ध्यान से समझिए, टंट्या भील जो है यह पातालपानी क्षेत्र में एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके आधार पर इसका नाम बदला गया है। तो याद रखिएगा, पातालपानी रेलवे स्टेशन क्या बन जाएगा? टंट्या भील रेलवे स्टेशन। अन्य ऑप्शन की यदि हम बात करें तो ध्यान से समझिएगा, रानी कमलापति, ये भी एक स्टेशन है जिसका नाम बदल करके रानी कमलापति किया गया। किस स्टेशन का नाम बदला गया है? हबीबगंज। याद रखिए, हबीबगंज भोपाल जो है इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? रानी कमलापति। इसके बाद में अन्य बात करें, अयोध्या कैंट, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या कैंट किया गया है? तो याद रखिएगा, फैजाबाद रेलवे स्टेशन। क्या नाम है? फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अब अयोध्या कैंट कर दिया गया है। एक नाम और प्रस्तावित है, वीरांगना लक्ष्मीबाई। ये नाम बदला जाएगा और रखा जाएगा राम वीरांगना लक्ष्मीबाई। किस स्टेशन का नाम बदलेंगे? झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रखा जाएगा वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो ये आने वाले भविष्य के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखिए, यदि आप सतत मेरे वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं और आपको इससे करंट अफेयर में फ़ायदा हो रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लाइक का टारगेट है 100 लाइक्स, ओनली 100 लाइक्स। इस टारगेट को अचीव करने में मेरी मदद करिए, अभी वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट, भारत गौरव नामक योजना की शुरुआत करने की घोषणा किसने की है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अश्विन वैष्णव। अश्विन वैष्णव ने इस योजना की शुरुआत करने की वो घोषणा की है। अश्विन वैष्णव कौन है? वर्तमान में रेलवे एवं संचार मंत्री है, अभी मैंने आपको बताया था। ध्यान से समझिए, भारत गौरव योजना एक प्रकार की ऐसी योजना है जिसमें कि विशेष स्थानों के हेरिटेज, यानी कि जो वहाँ के विरासती महत्व है उसके आधार पर ये ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले। अन्य ऑप्शंस की यदि हम बात करें तो रामचंद्र प्रसाद वर्तमान में कौन से मंत्री हैं? इस्पात मंत्री हैं। कौन से हैं? इस्पात मंत्रालय के मंत्री हैं। इसके बाद में भूपेंद्र यादव की यदि हम बात करें तो भूपेंद्र यादव, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इन्हीं ऑप्शंस को लिया था ताकि रिवीजन हो सके। भूपेंद्र यादव कौन है? श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। कौन है? श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। तो याद रखिएगा, भारत गौरव योजना की शुरुआत करने की घोषणा किसने करी है? अश्विन वैष्णव, रेल एवं संचार मंत्री। नेक्स्ट, दोस्ती युद्ध अभ्यास भारत ने इनमें से किसके साथ साझा किया? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों। श्रीलंका तथा मालदीव दोनों ही देशों के साथ में भारत ने दोस्ती युद्ध अभ्यास साझा किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कुन दू वैन का हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के ये पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, याद रखिएगा। राजधानी की यदि हम बात करें तो राजधानी है साउथ कोरिया की सियोल। राष्ट्रपति वर्तमान में है मून जे इन। कौन है? मून जे इन। और इसकी मुद्रा है वॉन, यानी कि साउथ कोरियन वॉन इसकी मुद्रा है। इनके ऊपर भी क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट, रानी कोंडिल्लू म्यूजियम का शिलान्यास किसने किया? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि अमित शाह। अमित शाह ने रानी कोंडिल्लू म्यूजियम का शुभारंभ किया मेघालय में, याद रखिएगा। ये रही रानी कोंडिल्लू, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है बड़े युद्ध लड़े थे, मेघालय में जन आंदोलन किए थे। इसीलिए इनके आधार पर एक म्यूजियम बनाया जा रहा है इनकी याद में। अन्य ऑप्शंस की यदि हम बात करें तो प्रहलाद जोशी कौन है? प्रहलाद जोशी वर्तमान में कोयला एवं खान मंत्री है। कोयला एवं खान मंत्री हैं, याद रखिएगा। अनुराग सिंह ठाकुर की यदि हम बात करें तो ये वर्तमान में सूचना प्रसारण मंत्री हैं। कौन है? सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। और यदि हम पीयूष गोयल की बात करें तो पीयूष गोयल वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय के मंत्री हैं। कौन कौन से? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और दूसरा कौन सा है? कपड़ा मंत्रालय के मंत्री हैं। इन्हें भी याद रख लीजिएगा। याद रखिएगा, मेघालय के किस स्थान पर यह म्यूजियम बनाया जा रहा है? तो जिले का नाम है तमेंगलोंग। जिले का नाम क्या है? तमेंगलोंग। और स्थान का नाम क्या है? लुंगकाओ गांव। लुंगकाओ गांव जो है वह रानी कोंडिल्लू का जो है
वह जन्म स्थान था जिसके स्थान पर अब म्यूजियम बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, रिवीजन ही सफलता की चाबी है। आप कितना अधिक पढ़ते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, आप कितना अधिक रिवीजन करते हैं यही आपकी सफलता निर्धारित करता है। तो पिछले वीडियो के कुछ क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं। एशियन यूथ गेम्स 2025 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? सही आंसर आएगा ताशकंद, याद रखिएगा ताशकंद। अगला है प्रश्न, सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक 2021-22 सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा? सही आंसर आएगा शिमला। दूसरा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने किस मौसमी घटना के घटित होने का अनुमान लगाया है? सही आंसर आएगा ला नीना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? सही आंसर आएगा डेविड टेनेंट। क्या है? डेविड टेनेंट। अगला प्रश्न है, सूडान के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुना गया है? सही आंसर आएगा अब्दुल्लाह हमदोक। अब्दुल्लाह हमदोक। मैं उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के जवाब आप सही सोच पाए होंगे। नेक्स्ट, पिछले कल के सवाल का मैं आपको जवाब दे देता हूं, ध्यान से समझिए। प्रश्न यह था कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 16 नवंबर को मनाया जाता है। कौन से? 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, इसका आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, आज का सवाल हम पूछ लेते हैं। आज का क्या सवाल है? आज का सवाल है, बोईता बंदना उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा और मणिपुर। देखिए, जिस भी प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं उसके मुख्यमंत्री का नाम भी आप साथ में लिखिएगा, ये भी आज का प्रश्न रहेगा। तो जिस राज्य का आप नाम लिखेंगे उसके मुख्यमंत्री का नाम भी जरूर लिखिएगा। तो बोईता बंदना उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये प्रश्न है आज का। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी विशेष वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।